अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछू फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सबहि कर नायक। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलबाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयऊं पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नायऊ जल निधि खारा। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उबा। उपारी रामा जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहूं मोही। इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सैना। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जम्बवान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। त्रिक्षराज जम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्यों चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल के पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुम हेतात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत विशाल काया हो गए। उनका सोने सा रंग, शरीर में तेज सुशोभित, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लाग सकता हूं और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल